दिल हल्के दुखों को तो बयान करता है, लेकिन गहरे दुख गूंगे होते हैं। जब से आप अम्मी के पास गए हैं, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता बाबा। जैसा आप चाहते थे, मैं अब जा रही हूँ ताकि आप अपनी जन्नत में सुकून से रहें। मैंने अपना सामान बांध लिया है और अब मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। खाला, खाला मैं आ गई। ओहो, कोजान फार्म हाउस कितना दूर है? वो तो 2 किलोमीटर पीछे रह गया। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उतर जाती। भाई हम कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहे? देखो तो जरा, इस जंगल में बगैर पर वाली परी घूम रही है। आ जाओ, बैठ जाओ, हम छोड़ देते हैं। क्या तुम्हें पसंद नहीं आए हम? दफा हो जाओ। बचाओ! जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कोई मदद करो मेरी! बचाओ! पास मत आना। ओह, हम तो डर गए। चलो आराम से गाड़ी में बैठो, हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करो। हाथ मत लगाना। क्या हो रहा है यहाँ? अब ये कौन आ गया? कौन हो तुम? कहीं मसला ना हो जाए, निकलो यहाँ से। तुम यकीनन भटक गई हो। जाना कहाँ है तुम्हें? तुम्हें इससे क्या? देखो, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बात सुनो, तुम्हें यहाँ ना ही टैक्सी और ना ही कोई और कन्वेंस मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर भी सिर्फ खाने पीने की जगह है और कुछ नहीं। और हाँ, याद रखना, अगर नसीब में हुआ तो कुछ ना कुछ खाने को सुबह मिल ही जाएगा। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? तुम्हें भी तो बात समझ में नहीं आ रही है? देखो, तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ जाना चाहती हो? या मेरे अल्लाह, कोजान फार्म हाउस जा रही हूँ। आप खुश हो गए? कोजान फार्म हाउस जाने के लिए तुम गलत सिमत में जा रही हो। ये रास्ता नहीं है। तुमसे रास्ता किसने पूछा है? बात को बढ़ाओ मत। आ जाओ, गाड़ी में छोड़ देता हूँ तुम्हें। तुम मुझे पागल लगते हो या फिर दीवाने हो? तुमसे किसने मदद मांगी है? अंदर। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या? कोई मदद करो मेरी। आहिस्ता आहिस्ता चलाओ गाड़ी। बिल्कुल पागल इंसान हो तुम। छोड़ूंगी नहीं, अदालत तक लेकर जाऊंगी तुम्हें। आंटी, अल्मास, तहे दिल से कोजान फार्म हाउस में खुशामदीद। देखा आपने कैसे बोल रही थी? जुबान बहुत तेज लगती है उसकी, लेकिन बहुत खूबसूरत है और थोड़ा मगरूर भी। लेकिन एक बात बताओ, वैसे आपने इंसानियत दिखाकर उसे यहाँ बुला तो लिया, लेकिन ये फैसला हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। ये कोजान फार्म हाउस है। आयतुल साहिबा, ये नूर है। माफ कीजिएगा, दरअसल हम भी शर्मिंदा हैं। सच में ये नहीं होना चाहिए था। ये भी आपसे माफी मांगना चाहती है। जाओ बेटी। इसकी जरूरत नहीं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हफीजा, अपनी बेटी को कुछ मुनासिब कपड़े पहनाओ। यूं खुले गले के साथ यहाँ वहाँ घूमती ना फिरे। माफ कीजिएगा आयतुल साहिबा, आपके भांजे से खुद को बचाते हुए ही ये बटन टूटा है। वो उस तरफ एक तालाब है। ओह, वो देखो, वहाँ पीछे अस्तबल बने हुए हैं। बस हमारे पास सिर्फ गाय और बकरियां नहीं हैं। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हमारी जगह की तरह। बाबा होते तो उन्हें भी पसंद आती है जगह। हाँ, वाकई ये हमारी जगह की तरह है। बहुत ही खूबसूरत है। ये एक अलग ही दुनिया है। खैर, इस हफ्ते के आखिर में तुम्हें असल इस्तांबुल दिखाएंगे। अगर तुम मेरी अम्मी की तरह यहाँ पर कैद हो गई तो फिर तुम कभी भी इस्तांबुल नहीं देख पाओगी। रहने दे, मैं चलाऊंगा। अजीब आदमी है ये। लगता है मूड खराब है इनका। मैं समझ सकती हूँ, इस आदमी के साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। अली साहब दुनिया के कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए एक नेमत है। अली कोजान के साथ काम करना मेरे लिए फख्र की बात है। वो मुनफरिद इंसान है। खैर, मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया उसमें। उन्हें उन खुशकिस्मत लोगों में से ना समझो जो सब कुछ मेहनत किए बगैर हासिल कर लेते हैं। उन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई है।
अपने बलबूते पर आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर पहुंचे। वो किसी के सामने नहीं झुकते। उन्होंने अपने माँ बाप के बगैर इस्तांबुल जैसे शहर में अपनी पहचान बनाई। कौन जानता है कि उनके पास जो दौलत है उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है। अली कोजान एक अजीम इंसान है, बहुत अजीम। इंसान जब इतना सब कुछ हासिल कर ले तो थोड़ा सख्त हो जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। मुनफरिद, सख्त और जैसा कि तुमने कहा बाज़ औकात बेरहम भी, मगर दिल से अलग है वो। क्या हुआ था? तुम्हारे तालीम याफ्ता नौकरी पेशा बाबा का क्या हुआ? खुद तो दफन हो गए और अपनी बेटी को मेरे दरवाजे पर रहम मांगने के लिए छोड़ गए हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ, ताज़ी हवा के लिए जा रही हूँ। यहां रात में ज्यादा ठंड होती है, सर्दी लग जाएगी। वैसे अली हूं मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ। ओह, उम्मीद है मेरा नाम तुमने किसी बुराई में नहीं सुना होगा। मैं भी तुम्हारा नाम जानता हूं, मगर तुम खुद कराओगी तारुफ अपना? आज सुबह मुलाकात हो चुकी है मुझसे तुम्हारी। मैं नूर हूँ। अम्मी, यहाँ हूँ मैं अम्मी। अम्मी जल्दी आ जाए ना, यहाँ हूँ मैं अम्मी। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका, चले जल्दी आए। मर्द, तुम इतना ऊपर कैसे चले गए? डरना मत, ठीक है? आ रही हूँ मैं, वहीं रुको। भाई, भाई यहाँ आए। कहाँ है मर्द? तुम क्या कर रहे हो वहाँ? उन्हें आप यहाँ नहीं आने दीजिएगा, वो लोग उतार देंगे मुझे। अब बस आप लोग वहीं पे रहे, मैं उतार दूंगी इसे। वहीं रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं। तुम बिल्कुल भी मत डरना। मैं क्यों डरूंगा बाबा? अम्मी थोड़ी देर में ही आने वाली हैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। हिलना मत, मैं बस आ रहा हूँ अभी वहाँ। चलो अब आ जाओ, आ जाओ। टाइट से पकड़ लो मुझे, ठीक है? बेटा मैं आ गया। तुम नीचे रहो, हम आ रहे हैं, ठीक है? आराम से, आराम से। आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ मेरे पास। क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, क्या समझते हो तुम खुद को? ये हरकत फिर कभी मत करना, मेरी बात समझ आई? ये मत करना। करूंगा करूंगा, मैं ये फिर से करूंगा, क्योंकि मेरी अम्मी थी तारों के पीछे। अम्मी नहीं आएंगी ऐसे, समझ आ रही है तुम्हें? दरख्त पर चढ़ने से नहीं आएंगी वो। मैं दोबारा करूंगा बाबा, करूंगा मैं। जब तक मेरी अम्मी नहीं आ जाती मैं दोबारा करूंगा। मुझे पता है वो सितारों के पीछे वो जरूर आएंगी। नहीं आएंगी वो। बस कर दो, बच्चा है ये छोटा। अब वो बच्चा मेरे दिमाग से निकलेगा नहीं। कितनी मासूमियत से बार बार अपनी अम्मी का नाम ले रहा था। क्या हुआ उसकी अम्मी को? क्या वो इस दुनिया में नहीं है? ट्रैफिक का हादसा, 3 साल हो गए। हर चीज कैसी है शुरू से तुम अच्छी तरह जानती हो। हमारे दरमियान कुछ भी अच्छा है ही नहीं। हर चीज तुम्हारी अम्मी के मुताबिक हुई है, उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अली। क्या है यार? अच्छा, मोहब्बत करती हो, उसके बाद भी हमारी जिंदगी क्यों जहन्नुम है? हर नए दिन का आगाज झगड़े से होता है हमारा। क्यों होता है ऐसा? क्या वजह है इसकी? देखो अलीना, मैं तुमसे अब सिर्फ तलाक चाहता हूँ। सुन लिया तुमने? वाहिद हल यही है, मुझे चाहिए सुकून। तो तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो ना? जी हाँ। मेरे बगैर अपनी जिंदगी जीना चाहते हो? ऐसा ही है। लेकिन मेरे लिए तुम्हारे बगैर कोई जिंदगी नहीं है अली। अगर तुम नहीं हो तो जिंदगी भी नहीं है। अलीना क्या कर रही हो? मत छोड़ो, छोड़ो इसे। छोड़ो। अलीना साहिबा अभी भी होश में आ सकती हैं, 1 साल बाद भी आ सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि ये कभी होश में ही ना आए। 3 साल से मेरे बच्चे को यही बोले जा रहे हो कि उसकी माँ जल्द ही होश में आ जाएगी। कब आएगी? ये हमारे हाथ में नहीं है मिस्टर अली। इस वक्त आपकी बीवी को दुआओं की जरूरत है और कुछ नहीं।
अर्थ, इस तरह नंगे पैर बाहर कहाँ जा रहे हो? बाबा, बाबा, बेटा नंगे पाँव क्यों घूम रहे हो? सर्दी लग जाएगी तुम्हें। ध्यान से, तुम्हारे पाँव में कुछ चुभ ना जाए। आ जाओ। शाबाश मेरा शेर। बाबा क्या ये सब मेरे लिए किया है आपने? बिल्कुल तुम्हारे लिए। आओ जल्दी। नाराज नहीं है आप क्या? नाराज क्यों होऊंगा मैं? चलो आ जाओ। लेकिन कल रात को तो आप बहुत नाराज हो रहे थे। हाँ लेकिन अब नहीं हूं मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से ध्यान से आ जाओ। शाबाश सुपरमैन, आ जाओ।